ये ऐसा है कि उसमें बहुत सारे चीज़ें आई हैं सामने। और सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो चार्जशीट है वो पिन डाउन करती है पाकिस्तान की लश्कर तोयबा को, या उनका जो यहाँ लोकल फ्रंट टीआरएफ बनाया हुआ है, कि ये उसी की साजिश थी, उसी ने ये टेररिस्ट अटैक एग्जीक्यूट किया, प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। तो टीआरएफ और लश्कर तोयबा की जिम्मेदारी पहले फिक्स की है। उसके बाद साजिद जट जो उनका वहाँ हैंडलर था, जिसने वहाँ पाकिस्तान में बैठ के ये सारी प्लानिंग की, और कि सारा जो इसका प्लान जो है गढ़ा, इन लोगों को जो 3 टेररिस्ट अंदर भेजे थे जो मारे गए, उनको उनसे ये एग्जीक्यूट कराया। तो वो मेन कॉन्स्पिरेटर उसको फिक्स किया है। उसके साथ जो 3 टेररिस्ट पाकिस्तानी थे जो मारे गए, अगर आपको याद होगा ऑपरेशन महादेव में, उन तीनों का नाम है। और वो दो जो लोकल वहाँ पहलगाम के पास जिन्होंने इनको पनाह दी थी अपनी ढोक में, और इनको रैकी कराने में मदद की थी, इनको खाना खिलाया था, उनको भी इसमें रखा है। और एक जिसने इनकी शनाख्त की, ये तीनों पाकिस्तानी थे। इन 7 लोगों का तो डायरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट बताई गई है। और बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये हैं कि साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया गया है, जिस तरह ऑनरेबल होम मिनिस्टर कह रहे थे कि जो वेपन इनसे रिकवर हुए, जो तीनों मारे गए ऑपरेशन महादेव में, और जो वहाँ खोखे मिले जो वो एफएसएल में मैच किए हैं, और इसी तरह ओरल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दोनों, ओरल और साइंटिफिक एफएसएल बेस्ड प्रूफ इनके खिलाफ जो एस्टैब्लिश करता है, पिन डाउन करता है पाकिस्तान की आईएसआई को, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ये किया गया। जी, वो कोई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आज़र मसूद सिसकियाँ लेते हुए रो रहा है और याद कर रहा है कि मुझे किस तरह से पिटाई हुई कोटबलवाल जेल में। वो उस वक़्त की घटना है जब वो यहाँ कोटबलवाल जेल में था। कोटबलवाल जम्मू के पास है, और मैं यहाँ चूँकि उसी पीरियड में यहाँ डीआईजी जम्मू भी था, तो मुझे याद है किस तरह से इन्होंने टनल निकालने की कोशिश की थी जेल के अंदर। इन्होंने वो किसी से मिल के एक शार्प एज वेपन मंगाया था, और वो इसको खोद के वहाँ से एस्केप करना चाहते थे अज़हर मसूद और इसके जितने पाकिस्तानी साथी वहाँ लॉज थे। लेकिन इससे पहले कि ये टनल कंप्लीट होती, ये पकड़े गए, क्योंकि वहाँ ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से प्रोटेक्टेड है। तो उनके वहाँ से खबर आ गई थी कि कुछ ठक ठक की आवाज़ आती है, तो ये पहले ही इनका प्लान जो है वो बेनकाब हुआ। और इनको और इन्होंने वहाँ जेल में काफ़ी दादागिरी मचाई हुई थी, और इनको पाकिस्तान इनको यहाँ से किसी तरीके से निकालना चाहता था, जिसमें एक कोशिश तो ये टनल निकालने की हुई थी। दूसरी कोशिश इन्होंने, मुझे याद है आई थिंक 99-2000 की बात है, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। मैं यहाँ रेंज डीआईजी था, तो एक पाकिस्तान ने 7 पाकिस्तानी टेररिस्ट के ग्रुप को भेजा था इसी काम के लिए। यहाँ जो अखनूर सेक्टर में कानाचक का एरिया, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया था, और उनको मिशन दिया था कि कोटबलवाल जेल पे अटैक किया जाए और इन सब पाकिस्तानियों को छुड़ाया जाए वहाँ से। और कानाचक से 3-4 घंटे का सफ़र है, वहाँ ज़्यादा लंबा नहीं है। तो ये लोग आए थे, लेकिन इससे पहले कि ये अपने नापाक इरादे में कामयाब होते, हमें खबर मिल गई थी इनके बारे में, और हमने मिलकर जेएनके पुलिस की, एसओजी और सीएपीएफ और आर्मी ने मिलकर इन एनकाउंटर में इन 7 को मार गिराया था। और उसमें उनसे एक जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे एक नक्शा रिकवर हुआ था, जिसमें कोटबलवाल जेल का नक्शा बनाया हुआ था, और संतरी पोस्टें दिखाई थी, कहाँ कहाँ संतरी पोस्टें और उनको हमला किया जाएगा, कहाँ से अटैक करना। तो ये भी कोशिश इन्होंने की थी
इसको बचाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए ये। तो इस तरह की कोशिशें हुई हैं। बाकी जो इन्होंने उधम मचाया हुआ था कोटबलवाल जेल में, जेल स्टाफ को तो मानते नहीं थे, उल्टा वो तावीज़ देते थे लोगों को, और पीर बने हुए थे और दादागिरी चलाते थे। तो फिर जब भी लॉलेसनेस खड़ी करते थे तो उस वक्त के सुपरिटेंडेंट साहब ने रिक्वेस्ट की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैं उन दिनों यहाँ रेंज डीआईजी था, वहाँ JNK पुलिस और CAPF